धर्मांतरण का कानून बना हुआ है। जबरन अगर किसी का धर्मांतरण कराया जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, कानून बना हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो 11 साल तक केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार घुसपैठियों को नहीं निकाल सकी, उसका जवाब कौन देगा? होशो हवास अक्लो खिरद सब जा चुके हैं मीर, एक हम ही रह गए हैं, सामान जा चुके हैं। कि बजट सेशन इनको कराने, हर 6 महीने के अंदर सरकार को अपने जीवित होने का वो देना, सबूत देना है। और सीमांचल में आते हैं होम मिनिस्टर, वहाँ जदयू का कोई दिखता ही नहीं है, लगता है कि भाजपा का शासन चल रहा है। भाई उनका मामला है, वो तो उनको घोषित करें, वो जो लोग उसको माता मानते हैं उसका सम्मान करें। बजट सत्र का आखिरी दिन है, कई मुद्दों पे चर्चा हो रही है। सीमांचल को लेकर भी लगातार मांग जारी है। आज आखिरी दिन है, कितनी मांगे पूरी? ढाक के 3 पास हुए, चूंकि एक संविधानिक कंपल्सन है कि बजट सेशन इनको कराने, हर 6 महीने के अंदर सरकार को अपने जीवित होने का वो देना, सबूत देना है। हालांकि सरकार कितनी जीवित है, मीर एक बड़े महान शायर हैं, उनकी मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। होशो हवास अक्लो खिरद सब जा चुके हैं मीर, एक हम ही रह गए हैं, सामान जा चुके हैं। सरकार का सब कुछ जा चुका है। और मामला ये है, अभी देखिएगा, मुख्यमंत्री इस राज्य के, और सीमांचल में आते हैं होम मिनिस्टर, वहाँ जदयू का कोई दिखता ही नहीं है, लगता है कि भाजपा का शासन चल रहा है। क्या हो गया जदयू को? घुसपैठियों को लेकर के भाई घुसपैठिए तो निकाले जाने चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो 11 साल तक केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार घुसपैठियों को नहीं निकाल सकी, उसका जवाब कौन देगा? 21 सालों से सरकार है नीतीश कुमार की, घुसपैठिए कैसे आए? SIR घुसपैठियों की निशानदेही क्यों नहीं हुई? बंगाल में चुनाव है, सरहद पे तनाव है, और यही मामला है इनका। राजद के MLC काड़ी शोएब, उन्होंने कहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। भाई उनका मामला है, वो तो उनको घोषित करें, वो जो लोग उसको माता मानते हैं उसका सम्मान करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि माता का सम्मान सिर्फ उसके उपयोग तक नहीं, कि उनके हम दूध का उपयोग करते हैं, लेकिन जब माँ वृद्ध अवस्था में चला जाए, उनका पूर्ण सम्मान होना चाहिए। और आज मैं आपको बता दूं, बीफ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर मुस्लिम्स नहीं हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं। ये एक्सपोर्टर्स कौन है, उनको जानना चाहिए चाहिए आप लोगों को। जो वादा चुनाव से पहले किए थे वो वादा पूरा कर। अरे वादा तो सबका साथ सबका विकास पूरा हुआ, पत्रकार हो या नागरिक भी हो, हुआ पूरा क्या किसी? अरे झूठे वादे इनकी, सब मुंगेरी लाल के सपने। अरे ये उन्मादी लोग हैं, ये उन्माद पूर्ण बयान देते हैं, उन बयान पर परवाह मत कीजिए। मामले में अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, उसमें क्लीन चिट दे दिया गया है। भाई अदालत का जो काम है, अदालत के मामले में मीडिया ट्रायल की जरूरत नहीं है। सर जरूर दिखाइए। भाई धर्मांतरण का कानून बना हुआ है। जबरन अगर किसी का धर्मांतरण कराया जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, कानून बना हुआ है। मैं कह रहा हूं कि हमारे मित्र लोगों को ब्लू ड्राफ्ट प्रिंट लाना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र तो आप कोशिश कर रहे हैं, तो पहले ये ब्लू प्रिंट लेके आए कि हिंदू राष्ट्र कैसे कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर अगली जाति के लोग हैं जो साउथ में अपनी भांजी को शादी कर रहे हैं, और यहाँ है कि कई पुस्तकों में रिश्ते नहीं मिलने चाहिए। पहले ये ड्राफ्ट लेके आए, ये अपने लगाए हुए चिंगारी में खुद ही जल जाए। बीजेपी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए उन्माद भरी जज्बाती बयानात है, ताकि लोगों की तवज्जो विकास से हट जाए, और कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, ये देश जब तक बाकी रहेगा, दुनिया जब तक बाकी रहेगी, इस धर्म के लोग उस धर्म में, उस धर्म के लोग इस धर्म में करते रहेंगे। और मॉडर्न जो इंडिया है उसमें सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म में किसी धर्म की बाध्यता नहीं है। का तीसरा दिन दौरा है। अच्छा, आप लोग पत्रकार लोग हैं, संवेदनशील पत्रकार अगर हैं तो आप ये बात बताइए, अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, नेक्स्ट टू चीफ प्राइम मिनिस्टर नेता हैं, आप गृह मंत्रालय, और वहां पर जदयू का किसी नेता को फटकते हुए देखे? देखे? मुख्यमंत्री को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? लेकिन कुछ भी नहीं, सब भाजपा ही है। भाजपा का मामला क्या है? जदयू चूंकि बंगाल में इलेक्शन नहीं लड़ती है, भाजपा को बंगाल में इलेक्शन लड़ना, वेस्ट बंगाल में, तो बंगाल की राजनीति को साधने के लिए सबको हो रहा है, वो सब कुछ भी नहीं है। अरे छोड़िए ना भाई, हम लोग को कोई बुलाता ना, वो कुछ भी नहीं, भाजपा की बैठक है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि AIMIM साथ देने जा रहे हैं। गाड़ी का चलिए, अख्तरुल इमाम हमारे साथ थे। देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से कारी शोएब ने राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है गाय को, और साथ साथ सीमांचल को लेकर लगातार सदन में आवाज़ उठा रहे थे। सीमांचल में इस वक्त जो लोग आए थे, सीमांचल में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से वो वहाँ पर लोगों से मिलने पहुँचे थे, वहाँ पर बैठक करने पहुँचे थे अमित शाह, उसको लेकर अख्तरुल इमाम हमलावर हुए और साफ तौर पर कहा कि इतने दिनों से उनकी
की सरकार है, SIR हुआ, तब क्यों नहीं आया, तब क्यों नहीं घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कुछ कहा। कोई घुसपैठिए नहीं है सीमांचल में, इस तरीके का बयान दिया। और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया। पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज़ के साथ। मगही न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट।